गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपका है जो पेज नंबर 72 पर प्रोग्राम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पेपर में भी आता है और आपकी फाइल का भी प्रोग्राम है। ठीक है, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है आपकी, पहले ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पर m और c की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अपॉन n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वेयर, और c क्या होगा वाई आई माइनस m इंटू समेशन एक्स आई डिवाइड बाई n। तो आपको प्रोग्राम में करना क्या है, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पॉइंट्स गिवन होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनसे एक स्ट्रेट लाइन आपको फिट करनी है। ठीक है, तो इसका और नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें पता नहीं है, मतलब हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स रीड कराने पड़ेंगे जो एक्स और वाई पॉइंट होंगे, क्योंकि पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक वाई कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट्स रीड कराने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूले मतलब हमें समेशन चाहिए, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उसका सम चाहिए, सेपरेटली एक्स का सम चाहिए, वाई का सम चाहिए, और क्या चाहिए हमें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका सम चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। आप देखो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम है प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन, नेम हो गया प्रोग्राम का इम्प्लिसिट नल, इंटीजर में आई और एन उठाया हमने, रियल में क्या किया, क्योंकि ये सारे सम कैलकुलेट करने हैं इसलिए हम सम को क्या करते हैं जीरो इनिशियलाइज। तो एक्स के सम के लिए सम एक्स वेरिएबल उठाया, जीरो इनिशियलाइज कराया, वाई के सम के लिए सम वाई उठाया, उसको जीरो इनिशियलाइज कराया। ठीक है, एक्स इंटू वाई के लिए सम एक्स वाई, उसको जीरो कराया इनिशियलाइज, और एक्स के स्क्वायर के लिए सम एस क्यू, उसको जीरो कराया। एक्स और वाई पॉइंट्स के लिए हो गया हमारा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये इनको कैलकुलेट करने के लिए, एम और सी जो है हमारे ये वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स की, कितने नंबर ऑफ पॉइंट हम रीड कराना चाहते हैं वो एन हमने रीड करा दिया। फिर हमने लूप चलाई, क्योंकि लूप में क्या होगा, हम 5 पॉइंट रीड कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब तक आपकी आई की वैल्यू 1 से 5 तक नहीं हो जाती तब तक आपके पॉइंट्स उठाएगा वो। जैसे मैंने पहले आई 1 है, मैंने फर्स्ट पॉइंट रीड करा दिया 1,2, फिर वो ऊपर जाएगा आई 2 करेगा। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट रीड करा दिया 3,4 ऐसे करके। ठीक है, मतलब वो आई 1 के लिए 1,2 मैंने रीड कराया, सारा सम कैलकुलेट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 के लिए सम में पिछली वाली वैल्यू जो स्टोर हुई 1 2 के लिए उसमें इसको ऐड करता जाएगा अगली वाली वैल्यू को। ठीक है, तो पहले मैंने इसके दो लूप स्टार्ट की और एक्स वाई को रीड करा दिया पॉइंट को। सम एक्स में क्या हुआ, सम एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स के तो सम करना था, जितने भी एक्स आएंगे मेरे पास, जैसे 1 पहले 1 डाला फिर 3 डाला, इन सब का सम हो जाएगा। वाई में जितने भी वाई आएंगे उनका सम, एक्स इंटू वाई में क्या करेंगे, सम एक्स वाई में क्या ऐड करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके उसका सम, और स्क्वायर में एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका सम। ठीक है, एंड टू डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा, रियल ऑफ एन क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर एम का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है, एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमने उसको रियल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एन हमने नंबर ऑफ पॉइंट इंटीजर में उठाए थे, उसको रियल में कर दिया, क्योंकि ये रियल में हो सकते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि ये सम जो आएंगे कैलकुलेट करके, पॉइंट मेरा ऐसे भी तो हो सकता है कि 1.5 हो, 2.6 हो। ठीक है, वो रियल होंगे इसलिए इसको रियल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया। रियल एन इंटू क्या होगा, समेशन एक्स आई वाई आई, किस में स्टोर कराया था एक्स आई वाई आई का, ये वेरिएबल में, सम एक्स वाई में, माइनस सम एक्स इंटू सम वाई, ये है ना, सम एक्स इंटू सम वाई। डिनोमिनेटर में भी रियल एन और क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर, जो किस में स्टोर था, एस एक्स एस सम एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस क्या होगा, समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब सम एक्स इंटू सम एक्स। ठीक है, एक्स आई का तो सम हमने इसमें ही कैलकुलेट किया था, इसका होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो एम में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। फिर सी क्या आएगा, सी है समेशन वाई मतलब सम वाई, माइनस एम इंटू समेशन एक्स मतलब सम एक्स, डिवाइड बाय एन, एन को क्या कर दिया, रियल में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद प्रिंट क्या कराना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, m क्या होगा, y इक्वल टू, ये मैं डबल कोट्स में डाल के मैसेज प्रिंट करा दूंगी, y इक्वल टू कोमा, m में मेरी वैल्यू आई वो m प्रिंट हो गया, फिर कोमा, फिर डबल कोट्स में x प्लस, ये x प्लस मैसेज एज अ मैसेज प्रिंट कराऊंगी, और c की वैल्यू प्रिंट करा दी। मतलब कैसे आएगा, जैसे मेरी अगर m की वैल्यू आपकी 2i, c की वैल्यू आपकी 1i, तो कैसे आएगा आपका आउटपुट, y इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होके आ जाए, क्योंकि वो हमने मैसेज उठा लिया था। m की वैल्यू आएगी फिर 2 प्लस ये आ जाएगा आपका
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू आ गई x प्लस, ये भी मैंने एज इट इज प्रिंट कराया था, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस और c की वैल्यू 1, मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, क्योंकि ये तो मैंने एज ए मैसेज प्रिंट कराया था, बीच में एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, पीछे c की वैल्यू उठा लेगा, तो ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन प्रिंट होके आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये प्रोग्राम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स देखो, अब रूल्स टू बी फॉलोड इन राइटिंग डू लूप्स। डू लूप्स को में क्या क्या रूल्स आप फॉलो करते हैं, 2-3 रूल्स है इसमें जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं लूप्स को लगाते टाइम। देयर आर नंबर ऑफ रूल विच शुड बी रिमेंबर्ड इन सेटिंग अप डू लूप्स। सम ऑफ देम रूल्स आर सिंटैक्स ऑफ डू स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ देम हाउएवर आर टू इंश्योर लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोग्राम यूजिंग डू लूप। तो रूल नंबर 1 क्या है, द डू लूप इंटाइजेस शुड नॉट बी रियल, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। मैं बस आपको इतना डीपली नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा वैसे बता रही हूँ जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि इसमें क्या है, आप इन रियल्स यूज नहीं कर सकते, जिसकी इंटाइजेस होती है डू लूप की, उसमें आप इंटीजर्स यूज कर सकते हो। जैसे हमने रियल में x उठाया तो x इक्वल टू 0.1, 1000.0, 0.1 ऐसे यूज नहीं कर सकते, हम इंटीजर ही यूज कर सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 1 to 10, और ये क्या होगा, इंटीजर वेरिएबल ही होगा। सेकेंड रूल है आपका, एनक्लोज्ड विद इन अ डू लूप देयर मे बी अदर डू लूप्स, की एक डू लूप के अंदर दूसरे डू लूप यूज कर सकते हैं। दैट इज द डू टू एंड डू ब्लॉक्स ऑफ लेटर डूज मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द डू टू एंड डू ब्लॉक ऑफ द फर्स्ट वन। अ सेट ऑफ डू सेटिस्फाइंग दिस रूल इज कॉल्ड नेस्टेड डू। इस जब हम डू के अंदर डू यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड डू लूप। ठीक है, तो जैसे देखो ये बनाया हुआ है डू i इज इक्वल टू 1 to 10, इसके अंदर दोबारा डू यूज की j इज इक्वल टू 2 to 20, एंड डू। अब इस वाली डू का एंड ये हो गया, इस वाली डू का एंड ये हो गया, ये लीगल है और ये इलीगल है। देखो डू ये स्टार्ट की इसने क्या किया, ये बोल दिया कि इस डू का एंड ये है और ऊपर वाली का ये, मतलब पहले इनर वाली एंड होती है फिर आउटर वाली एंड होती है, न कि पहले आउटर वाली, सॉरी पहले इनर वाली। ठीक है, ये रॉन्ग है, मतलब इनर वाली बाद पहले एंड हो जाती है, वो बाद में एंड नहीं होती, और जो आउटर है वो बाद में एंड होती है। ठीक है, मतलब पहले अंदर वाली स्टॉप होगी सारी एग्जीक्यूट होगी, फिर बाहर वाली स्टॉप होती है। ठीक है, तो और वी कैन लेबल टू डू लूप एज शोन बिलो, हम लेबल भी दे सकते हैं डू लूप्स को। कैसे, कि जैसे हमने क्या किया, लूप 1, जैसे 2 लूप है ये, ठीक है, मैं इनको लेबल दे सकती हूँ कि मेरी लूप 1 ये है, डबल कोलन डाल के, ठीक है, लूप 1 लिख के डबल कोलन डाल के वो लूप लगा दी, उसको एंड करोगे ना तब यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एंड डू लूप 1। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं लिख सकती हूँ लूप 2 डबल कोलन डाल के, और यहाँ लिख सकती हूँ एंड डू लूप 2, ऐसे बना सकते हो। जैसे इसमें लेबल दिया हुआ है आउटर लूप डू i इज इक्वल टू 1 to 10, इनर लूप ये 2 लेबल दिए हुए हैं, j इज इक्वल टू 2 to 20, एंड डू इनर लूप एंड डू आउटर लूप। इसे समझने में आपको आसानी हो जाती है कि कौन सी लूप का एंड हुआ है। ठीक है, तो ये थे रूल, और एक थर्ड रूल है आपका, थर्ड है द डू लूप पैरामीटर्स काउंट इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट शुड नॉट बी रीडिफाइंड बाय स्टेटमेंट विद इन डू लूप ब्लॉक, कि हम इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते, मतलब आपको जो भी इंडेक्स में उठा रहे हो, जैसे आप, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे डू k इक्वल टू 1 to 10 उठाया, तो आप इस k को अंदर नहीं यूज कर सकते, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर, उसको एज ए स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते, तो ये एरर आ जाएगी आपकी। जैसे k इसने 1 to 10 उठाया, इसने यहाँ पर क्या किया, k में ही क्या किया, इसको सोल्व करके 1 - 1 0 0 सेट हो जाएगा, मतलब लूप चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे हम यूज नहीं कर सकते स्टेटमेंट में इसको। ठीक है, उसको सिर्फ यहीं पर यूज कर सकते हैं, इसको अंदर वैसे नहीं यूज कर सकते हम कि इसमें इनिशियलाइज कराने के लिए या वैल्यू चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे सम करते हैं तो सम प्लस एक्स, हम लिखते हैं ना सम प्लस XO5, वहां पर तो i में क्या होगा, i की वैल्यू 1 है तो XO1 वाला एलिमेंट इसमें सम हो जाएगा, XO2 वाला एलिमेंट सम हो जाएगा, पर यहाँ पर क्या होगा, पूरी k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये इसकी इंडाइसिस है डू लूप की। ठीक है, पैरामीटर्स हैं इसके, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक थर्ड रूल था। तो ऐसी जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ, i इक्वल टू j कोमा k कोमा m, k इक्वल टू k इंटू m, तो ये भी हम ऐसे k यहाँ पर आएगा, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी k की, वो हम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एज द डू लूप पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डू स्टेटमेंट, एनी redefinition within the loop will upset the loop count and this is not allowed. We conclude this chapter with a simple example in do loop. ठीक है, यहाँ तक करना था, यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर कोई डाउट है आप लोग डाउट क्लास में लोगे, यहाँ तक आपका चैप्टर के साथ ही सेक्शन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके।